नमस्कार, बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। फिल्म कश्मीर फाइल्स में जो दिखाया गया था उससे कहीं ज्यादा कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ। कुछ एजेंसियां इस्लामी आंदोलन के जरिए भारत को बदनाम करने की साजिश कर रही हैं। आज इसी मसले पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ तीन खास मेहमान जुड़ गए हैं। मोहित गोयल नेता भारतीय जनता पार्टी से है, अविनाश त्रिपाठी फिल्म समीक्षक मेरे साथ हैं और चंद्रेश सिंह कांग्रेस प्रवक्ता मेरे साथ है। तीनों खास मेहमानों का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मोहित गोयल जी मैं आप ही से करना चाहूंगा। जब भी कश्मीर फाइल्स का जिक्र होता है बीजेपी का पूरा कुनबा, पूरा परिवार एकदम से मैदान में आ जाता है, उसके खिलाफ कोई टिप्पणी कर देता है, कुछ बोल देता है, और वो भी एक ऐसे फिल्म महोत्सव में जिसमें दुनिया भर की या हिंदुस्तान की ऐसी बड़ी फिल्में प्रदर्शित हो रही थीं, जिन फिल्मों को देखने के बाद कोई व्यक्ति अगर कुछ बोलता है, रिएक्ट करता है, तो उसका एक संदेश देने का प्रयास किया जाता है। लेकिन इस मैसेज को बीजेपी ने जिस तरीके से लिया उसको लेकर क्या कहना है? मेरे मित्र, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि नादिर लपेट को यही नहीं पता कि वल्गर का मतलब क्या होता है। वल्गर का मतलब होता है अश्लील, और इस पूरी कश्मीर फाइल में कोई भी चीज अश्लील नहीं है। ये कश्मीरी हिंदुओं का पीड़ा दिखाई गई है। दूसरी बात, इन लोगों को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली से बड़ी चिंता रहती है, बड़े विचलित रहते हैं। आज कश्मीर की बात करें, 370 हट गया, शांति हो गई। किन लोगों को मोहित गोयल जी, किन लोगों को दिक्कत रहती है प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली से? जो मुद्दे उठा रहे हैं, जो कश्मीर फाइल के बारे में उठा रहे हैं, जो देश का माहौल खराब करना चाह रहे हैं, जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, जो टूल किट का षड्यंत्र रचने वाले हैं लोग हैं, उन लोगों को समस्या है। आज आप ये देखो, जम्मू कश्मीर के अंदर टूरिज्म कितना बढ़ गया। आज आप ये देखो, चंद्रेश जी आवाज सुन पा रहे हैं आप? एक मिनट मोहित गोयल जी मुझे चलिए मोहित गोयल जी अब आप एक बार फिर से अपनी बात को रखें, क्योंकि पूरी बात चंद्रेश जी तक नहीं पहुंच पा रही। चंद्रेश जी अब आवाज आ रही है आपको? हाँ, अब आ रही है जी। मोहित जी बोलिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली से लोगों को बहुत परेशानी है। आज हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां पथराव कैंप खत्म हो चुके हैं। वहां यूथ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, देश को विकसित बनाने के लिए काम कर रहे हैं, अपने मार्ग पे चल रहे हैं। आज वहां पे सेपरेटिस्ट जेल में पड़े हैं। आज वहां रोड बनाई जा रही है, हाईवे बनाए जा रहे हैं। आज वहां इतनी तरक्की हो रही है जिससे इन लोगों को परेशानी है। आतंकवादी मारे जा रहे हैं, आतंकवादी घटनाओं की हो नहीं रही है, लेकिन फिर भी एक ऐसे समय पे ऐसे मुद्दे को उठाना एक षड्यंत्र है। एक ये उस पर बात मैं करूंगा, लेकिन गोयल साहब पहले इस बात का जवाब मैं आपसे ले लेता हूं कि जो इस वक्त चंद्रेश जी आवाज उठा रहे हैं कि इस फिल्म के अंदर जो दिखाया गया है उसमें कुछ ऐसी भूमिकाएं थी जिनको दिखाना जरूरी था, लेकिन उनको गौण कर दिया गया या उनको दिखाया ही नहीं गया, इसलिए प्रोपेगेंडा लगती है। अग्निहोत्री जी ने जब ये मूवी बनाई तो उन्होंने कम से कम 700-750 कश्मीरी हिंदुओं से पहले इंटरव्यू लिया, उनसे बात करी, उनके साथ जो जो अत्याचार हुए हैं, जिन्होंने अत्याचार किए हैं, जिन्होंने महिलाओं से, हमारी बहनों के साथ रेप करके मर्डर किए हैं, जिनके परिवार को मारा गया है, जिनके घरों को उजलाया गया है, पहले उनसे सारे तथ्य इकट्ठे करें। उन तथ्यों को इकट्ठे करने के बाद ही यह एक मूवी बनाई गई है। ये भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं है। अगर मैं ये बात करूं तो यासीन मलिक को गोद में कौन पाल रहा था इतने साल? भाजपा के आते ही वो आज जेल में बंद है। ये इन बातों का जवाब नहीं होगा। क्या आपके पास इन बातों का जवाब है? 25,000 हिंदू परिवारों के घरों को जला दिया गया, 70,000 लोग वही सरकार आपकी थी। जवाब हजारों लोगों को वाजपेयी से इसका जवाब पूछिए ना, जो 85 सांसदों के साथ बीपीसी की सरकार को समर्थन कर रहे थे और अटल बिहारी वाजपेयी को मोहम्मद एक सवाल उठ रहा है। मोहन जो वहां के गवर्नर भाजपा के खास थे, राष्ट्रपति तो जिम्मेदारी आपकी है, जवाब कौन देगा? मोहित गोयल जी कुछ सवाल भी पूछ रहे हैं, वो भी आप बताएं साथ साथ। उसके बाद चंद्रेश जी आपके पास भी सवाल मेरे पास आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। बोलिए मोहित जी। बसाने की बात हो रही है और ये भी पूछा जा रहा है कि उस वक्त सरकार किसकी थी, किसके सहयोग से सरकार चल रही थी केंद्र में, और किसने क्या किया? आप किसी भी नरसंहार कहेंगे इसको हम जेनोसाइड कहेंगे। कोई भी नरसंहार, कोई भी जेनोसाइड एक दिन में नहीं होता। उसके लिए सालों सालों प्लानिंग की जाती है।
वहां लोगों को भेजा जाता है, हथियार इकट्ठे किए जाते हैं। क्या भाजपा की सरकार, क्या वीपी सिंह की सरकार आई और 1 साल में ऐसा हो गया? ये बोलना चाहते उपेंद्र जी? इतने सालों से वहां पीस था, अमन था, शांति थी। ठीक है, लेकिन हमने का जवाब नहीं होगा दिया। मोहित गोयल साहब, हमने क्या कोशिश की कश्मीर फाइल्स को लेकर, हम ये तो कह देते हैं टैक्स फ्री कर देंगे जी, अच्छी बात है, करना चाहिए, कोई आपको लगता है अच्छी फिल्म है, लोगों को मैसेज दे रही है, लेकिन क्या हम कश्मीरी पंडितों को वहां पर बसा पाने में कामयाब हुए क्या? और क्या ये इस बात से इनकार कर सकते हैं कि ये फिल्म आने के बाद वहां पर कश्मीरी पंडितों को चुन चुन कर टारगेट नहीं किया जा रहा? इन्होंने, मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा, उसके बाद मैं आपके बात का जवाब दूंगा। इन्होंने यासीन मलिक जैसे सेपरेटिस्ट को, सर आप ये कह चुके हैं, कुछ नहीं किया है, कह चुके हैं आप। दूसरी बात मैं आपको एक बात बताता हूँ, अमित शाह जी ने बोला था महबूबा मुफ्ती के साथ आप ही सरकार बनाए थे ना, एक अलगाववादी संगठन के साथ मिलकर सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाई। चंद्रेश जी बोलने देना वक्त नहीं मेरे पास। चंद्रेश जी आपकी बात मैंने बड़ी आराम से सुनी, मेरी बात सुन लीजिए। कश्मीरी पंडितों को जो डिस्प्लेस्ड हो चुके थे उन्हें वहां पे रीसेटल करा जा रहा है। 370 धारा इतनी बड़ी वहां से हटाई गई, सिर्फ इसलिए हटाई गई ताकि लोग वहां पे अपनी जमीनों पे जाके बस सके, रह सके। लगभग 13,000 रुपए 44,000 कश्मीरी पंडितों को, जिनके पास एक रिलीफ कार्ड है, उनको हर महीने दिया जा रहा है। ये हमारी सरकार ने कश्मीरी पंडितों के लिए किया है। 881 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया है जम्मू कश्मीर के लिए कि वहां पे तरक्की हो, डेवलपमेंट हो। प्रधानमंत्री डेवलपमेंट पैकेज के तौर पे जम्मू कश्मीर को दिया गया है। हमारी सरकार वहां पे हाईवेज बना रही है, टनल बना रही है, स्कूल बना रहे हैं, पंचायतों को दोबारा लेके आए हैं, पंचायत दोबारा खड़ी करी है ताकि जमीन। ठीक है, अभी दावे सब लोग कर रहे हैं, लेकिन असल में जो रिजल्ट, जो परिणाम आएगा, चाहे फिल्में कितनी भी आ जाएं, उसके ऊपर चर्चा होगी, आलोचनाएं भी होंगी, कोई कुछ बोलेगा तो उसमें सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच बहस भी होगी, समीक्षक अपनी तरफ से अपनी बात रखेंगे, पॉलिटिकल जो लोग हैं, राजनीति के जानकार लोग हैं, पत्रकार हैं, वो अपने तरीके से चीज़ों का विश्लेषण करेंगे। लेकिन अहम मसला यही है कि जिस तरीके से कश्मीर फाइल्स को लेकर एक बयान सामने आता, टिप्पणी आती नदौल लपीड की, उसने एक बार फिर से इस माहौल को गरमा दिया है कि द कश्मीर फाइल्स को लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष, बीजेपी और तमाम ऐसे लोग जो बीजेपी के खिलाफ हैं, उनके बीच में सियासत का एक और एंगल देखने को मिल रहा है। पर ये सियासी एंगल जो है वो इशारा क्या कर रहा है? क्या एक बार फिर से इस प्रकार के मसले को हवा देने का प्रयास किया जा रहा है, राजनीतिक रंग देने की कोशिश हो रही है, या लोगों को अपने पाले में खींचने की कोशिश हो रही है? देख, नदौल लपीद को लेकर जरूर फिल्म समीक्षक अविनाश त्रिपाठी ने बात कही कि उनका काम जो होता है, जूरी का काम जो होता है, कुछ बुरा लगे तो उसके ऊपर अपने एक संतोषजनक, एक ऐसा भाव प्रकट करने का कहीं ना कहीं तरीका होना चाहिए जिससे लगे ना कि बहुत हम इस फिल्म को लेकर पक्षपात कर रहे हैं। उनको लगा कि कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह से ग्रस्त वो थे, ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए था। यही वजह रही कि जो इजराइल के राजदूत हैं उनको माफी मांगनी पड़ी। हाँ, विपक्ष ने जो पहले कहा था उसी बात को लेकर उनको एक मौका मिल गया, वो इसके ऊपर अपने तरीके से बयान देगा, प्रतिक्रिया देगा। लेकिन सियासी रंग के बीच में असली मसला वही है कि क्या कश्मीरी पंडितों को वहां पर फिर से बसाने के लिए कोशिशें जो हो रही हैं वो कारगर है, या फिर वहां कश्मीरी पंडितों पर टारगेट किलिंग के जो मसले हैं उनमें कमी आ गई है। इस पर चर्चा होना, इस पर विचार होना चाहिए। आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए गोयल साहब, अविनाश जी, चंद्रेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो दर्शक इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे थे उनका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।